अस्सलाम वालेकुम जमात अफ्तम। आज हम आपकी किताब सूरजमुखी का सबक पढ़ेंगे जो कि है मिर्ज़ा नुक्ता। मिर्ज़ा नुक्ता कल हमने इसका आधा सबक पढ़ा था। यकीनन उसमें से आपने इमला और जुमलों का काम जो मैंने आपको दिया था वो किया होगा। आज हम उसका बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। यहाँ से ये शुरू होता है, इसका सफ़ा नंबर 80 है। और याद है मोमिन ने बहार के मुतालिक क्या कहा था, मौसम बहार के मुतालिक। अब आप देखें यहाँ भी एक शायर का तखल्लुस आया हुआ है, मोमिन खान मोमिन इनका नाम है। उन्होंने फरमाया था, फिर बहार आई वही दश्ते नवर्दी होगी, फिर वही पाँव वही खारे मुगीला होंगे। ये समझते हुए कि शायद मिर्ज़ा को बरसात का मौसम पसंद होगा, मैंने उसका तज़किरा किया यानी जिक्र किया। मिर्ज़ा ने पहले से भी ज़्यादा बरअफ़रोख्ता होकर कहा, बरसात से ज़्यादा वाहियात मौसम शायद ही कोई होगा। सैलाब आते हैं तो इस मौसम में, हैज़ा फैलता है तो इस मौसम में, और घर टपकता है तो इस मौसम में। इसे तो मौसम की बजाय अच्छा खासा अज़ाब इलाही कहना चाहिए। बरअफ़रोख्ता का मतलब होता है गुस्सा होकर और तल्ख़ अंदाज में। वाहियात बुरा और हैज़ा एक बीमारी है। वो इस मौसम बहार को बिल्कुल ही उलट अंदाज में यानी इसकी बुराइयां करते हुए कहते हैं कि इस मौसम में सारी ही बुलाएं आती हैं। मतलब इसको अच्छे मौसम के बजाय अज़ाब इलाही कहना ज़्यादा मुनासिब है। इसके बाद मैंने किसी और मौसम का जिक्र करना मुनासिब ना समझा। एक दिन मैंने इरादा किया कोई ऐसी बात करूं जिसमें मिर्ज़ा कोई नुक्ता पैदा ना कर सकें। चुनांचे मैंने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, हर शख्स ये तस्लीम करता है कि सूरज मशरिक से निकलता मगरिब में गुरूब होता है, आपका क्या ख्याल है? मेरी हैरानी की हद न रही जब मिर्ज़ा ने इस मुसलमा हकीकत में भी नुक्ता पैदा कर दिया। मुसलमा कहते हैं ठोस हकीकत, जो कि वाज़े बात हो। कहने लगी, मियाँ जो कुछ लोग कहते हैं या जो किताबों में लिखा है उस पर फौरन ईमान ना ले आया करो। मेरी तहकीक के मुताबिक तो सूरज मशरिक की बजाय शुमाल मशरिक में तुलू होता और जनूब मगरिब में गुरूब होता है। अगर यकीन ना आए तो किसी दिन कंपस लेकर खुद तजर्बा कर लो। तभी तो मैं कहता हूँ सुनी सुनाई बात पर एतबार नहीं करना चाहिए। इस आजमाइश के बाद मिर्ज़ा का मजीद इम्तिहान लेना बेसूद था, बेसूद यानी बेकार था। इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। लेकिन माह जनवरी में एक ऐसा वाक़या हुआ कि मिर्ज़ा नुक्ता चीं की बजाय नुक्ता रस बन गया। 15 जनवरी की शाम को जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी थी, यकलख्त मतला तारीख हो गया। यकलख्त एकदम से या अचानक, और मतला कहते हैं मौसम को, यानी बादल आ गए और हर तरफ अंधेरा छा गया। थोड़ी देर के बाद बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। मिर्ज़ा और मैं उनके बरामदे में खड़े ओलों का नज़ारा कर रहे थे। मैंने कहा, अगर कोई शख्स इन ओलों में घिर जाए तो उसका खुदा ही हाफिज है। मिर्ज़ा ने हस्बे मामूल मुझसे इत्तफाक ना करते हुए जवाब दिया, ये महज आपकी खुशफहमी है, लीजिए मैं आपको ओलों में खड़ा होकर दिखाता हूँ। मेरे मना करने के बावजूद वो अपने आंगन में जा खड़े हुए, लेकिन यूं ही 10-12 ओले यके बाद दीगरे उनकी गंजी चांद पर पड़े, चकराकर जमीन पर आ रहे उन पर बेहोशी तारी हो गई। आंगन मतलब सेहन, और यके बाद दीगरे होता है यानी एक के बाद दूसरा लगातार। गंजी चांद मतलब उनकी सर पे बाल नहीं थे, तो वो उन पे जब ओले पड़े तो वो चकरा कर गिरे और ज़मीन पर बेहोश हो गए। उन्हें वहां से उठवाकर बिस्तर पर लिटा दिया गया। डॉक्टर को बुलवाया गया। 5 घंटों के बाद जब उन्हें होश आया तो हमने उन्हें एक नॉर्मल आदमी की तरह बातें करते सुना। लुत्फ ये मज़ा ये है कि जो बात हम कहते वो उसके साथ 100% इत्तफाक करते। हम सब हैरान थे कि ये मौजज़ा किस तरह ज़हूर में आया। मौजज़ा अनहोनी बात और ज़हूर ज़ाहिर होना। मिर्ज़ा से जब उसके मुतालिक इस्तफसार किया, पूछा गया, तो उन्होंने हंसकर फरमाया, मालूम होता है ये ओलों की करामात है। उन्होंने मेरे दिमाग की ढीली ढाली चूलों को कुछ इस तरह कस दिया है कि आइंदा मैं किसी बात में नुक्ता पैदा नहीं कर सकूंगा। यानी उससे उन्होंने सबक हासिल कर लिया कि हर बात से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। ये आज का सबक है, और इसमें भी मैंने कुछ अल्फाज के नीचे लाइन लगाई है, ख़त कशीद किए हैं। इनके भी आपने इमला करनी है, अल्फाज की इमला लिखने की कोशिश करनी है। ठीक से देखा करें, समझ के लिखा करें, और फिर उनमें से 5 अल्फाज के आपने जुमले बनाने हैं। अल्लाह।